Hi guys, are you also giving CSET examination in June 26? And are you worried about whether I will pass or not? Whether the period remaining is sufficient for me to prepare for the examination which is going to be happen in the month of June 26. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने पास 50 से 60 दिन बाकी है और जो कुछ भी CSET का न्यू स्ट्रक्चर अभी आया है तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो एक 15-20 अप्रैल के आसपास भी अगर या फिर 20-25 अप्रैल के आसपास भी अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आप लोगों ने एक बार उसको रिवीजन एक बार अच्छी तरीके से कर लिया। CSET की क्लासेस मोस्ट ऑफली यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारी क्लासेस दे रही है, तो आप लोग वो सारे रिविजन्स वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो जस्ट DM मी इन द इंस्टाग्राम पेज CACS with Vinit _ 2026, CACS with Vinit _ 2026 या फिर Vinit _ 2953। कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझे DM कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर अच्छा खासा वीडियो लेक्चर बनाने की कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। बट या फिर आप जो भी क्लासेस के लेक्चर आप लोग देख रहे हो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। सो वो क्लासेस के हिसाब से जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो उसको अगर देख रहे हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए एंड देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद में रोज जो कुछ भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है 4 ही सब्जेक्ट से, सो कहीं ना कहीं रात को उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। एंड देन क्यूमुलेटिव रिवीजन चलते रहने दीजिए, मतलब जो कल पढ़ा, ठीक है ना, जो कल क्लास में पढ़ा उसको रात में घर पे वापस से पढ़ लिया, जो आज क्लास में पढ़ा उसको भी वापस से रात में क्लास के आने के बाद में पढ़ लिया, क्लास देखने के बाद में पढ़ लिया एंड देन कल का भी जो भी था उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। आधा 1 घंटा रिवीजन के लिए लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटा अगर शुरुआत में है तो बट अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। 4 ही सब्जेक्ट से सच कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। ये बेसिकली CS फाउंडेशन के सब्जेक्ट ही फिर से इंट्रोड्यूस कर दिए गए, बट उसका नाम CSET रख दिया गया है, ठीक है ना। तो आराम से सारी चीज़ें होती है, बेसिक सारी चीज़ें। अकाउंट्स की बात करें तो NPO वगैरह सारी चीज़ें 11th-12th की मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं जाएगा, बस आप लोग के मन में एक तरीके से डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट बाकी सारी चीज़ें वही है, अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो। मेन है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी रट्टा मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में भी काम आएगी और बहुत सारी जगहों पे बाहर भी जब आप लोग काम करोगे तो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपके आर्टिकलशिप में बोलो या सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। बिजनेस लॉज बोलो, अकाउंट्स बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, जो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट बोलो, जो कुछ भी सब्जेक्ट्स है ये सारी चीज़ें हो सकती है। बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, रोज का रोज पढ़ो एंड MCQ वगैरह सॉल्व करते जाओ। ये स्ट्रैटेजी रखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो वीडियो से, देन उसके एक तरीके से MCQ सॉल्व करो एंड उसका रिवीजन करो, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें अगर आपने करी तो आराम से आप लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।